यह कहानी पत्नी की ओर से पति के समझने या समझे जाने पर जो पत्नी महसूस करती है, उसे पति ने जब जाना तब देर होने लगी थी। देर हुई तो नहीं ना? तुम्हारी प्लेटलेट्स गिर रही थीं और उल्टियाँ भी हो चुकी थीं। आईसीयू में थी। थैंक गॉड बच्चे वक्त रहते अस्पताल ले आए, वरना ड्यूटी डॉक्टर मेरी तरफ हिकारत से देख रहे थे। मैं किसी अजनबी सा शून्य में खो गया। तुमने कभी अपनी बीमारी, दर्द, तकलीफ़ को मेरे सामने दिखाया ही नहीं और ना ही काम करने में लापरवाही की, और मैं यही समझता रहा कि सब ठीक है। शादी के बाद से ही तुम्हारी यह सपनों को मुट्ठी में कैद करने की बातें मुझे बचकानी, बेबुनियाद लगती। रियल लाइफ से दूर की बातें। कभी तुम्हारे साथ उड़ने की कोशिश भी नहीं की मैंने। तुमने घर बाहर की जिम्मेदारी से मुझे मुक्त कर दिया, तो मैं आराम तलब होता चला गया। चाय, टॉवल, कपड़े, खाना सब हाथ में देती तुम। जब मैं ऑफिस से घर आता, चाय पिलाती और मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाता। उस दिन मुझे बुखार था, तो मेरी तीमारदारी में लग गई थी तुम। खुश भी थी मैं तुम्हारे साथ आ पास रहूँगा, कुछ देर ही सही, पर बुखार उतरते ही मैं काम पर चला गया। तुम्हारा उतरा चेहरा आज भी मेरे सामने है। मुझे सब ढकोसला लगता, टेंशन लेना, परेशान होना, बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भाग दिलाना, उनके लिए भाग दौड़ करना। तुम अपने सपनों व भावनाओं को मारकर मेरे साथ हर क्षण खुशी से बिताना चाहती थी। निर्विकार सा मैं काम में ही डूबा रहता, या कभी समय मिलता भी तो मित्रों, नाते, रिश्तेदार यही मेरे लिए विशेष रहे। तुम मुझे मेरी जिम्मेदारी समझाती, कभी झुंझलाकर लड़ पड़ती थी। 2 मिनट बाद ही फिर मेरी टाई ठीक करने लगती और मैं तुम्हें धिक्याता हुआ ऑफिस के लिए निकल जाता। क्या जाने तुम पर क्या बीतती होगी जब तुम छुट्टी वाले दिन मेरे सिर की तेल मालिश करती, तो मुझे अपनी किस्मत पर नाज होता। लेकिन तुम्हारी चाट की फरमाइश पर तुम्हें चटोरी बोल दिया था, और वो तुम्हारी आखिरी फरमाइश साबित हुई। उसके बाद से तुमने मुझे कभी कोई चीज़ नहीं मांगी। तुम्हारे आंसू जैसे मेरे ईगो को ही बूस्ट करते, और मैं सोचता औरतें आंसू लाकर पुरुषों को डराने की कोशिश करती हैं, पर मैं फंसूंगा नहीं। तुम्हारे निष्काम कर्तव्य पालन का नतीजा यह हुआ कि बच्चे तुमसे जुड़ते चले गए और मुझसे दूर होते गए। जब दोनों रिजल्ट आया, मेडल लाते, तो सबसे पहले तुम्हें ही लाकर दिखाते। मेरे परिवार वाले भी तुमसे हमेशा खुश रहते थे। आफ्टर ऑल मेरी बहनों को भी स्नेह, परवाह की आशा तुमसे ही रहती थी। तुम्हारी गुहार मेरी माँ सुनती थी, बस वहाँ तुम मन हल्का कर सकती थी। मेरी निष्ठुरता से उबरने के लिए तुमने अपनी किट्टी पार्टियाँ शुरू कर दी, लेकिन मुझे यह सब भी बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि मुझे यह बेवजह समय और पैसे की बर्बादी लगती। मेरे लिए ये सब चौंचले थे, और परिणाम वही हुआ। प्रौढ़ावस्था में मैं अकेला तथा तिरस्कृत महसूस करने लगा, और बच्चों के साथ तुम मजबूर हो चुकी थी। फिर भी मेरी परवाह थी तुम्हें। अब बस यह अंतर आ चुका था कि जिस सानिध्य के लिए तुम तरसती थी, उसके लिए अब मैं तरसने लगा, क्योंकि
जब भी मैं चाहता तुम मेरे आसपास रहो। तुम किशोर हो रहे बच्चों से घिरी, उनकी कोई न कोई समस्या सुलझा जा रही होती। अब बच्चे भी अपनी अपनी जॉब में खुश हैं। इतने सालों की चुप्पी या यूं कहूँ कि तिरस्कार से तुम खुद को सिमटा चुकी थी। तुम्हें 3 दिन से चढ़ रहे बुखार को भी मैं नहीं देख पाया। वह जब रविवार को बेटा घर आया तो उसने तुम्हें एडमिट करवाया। अब तो बच्चों को भी मैं हर पल को उनकी माँ को नकारने वाली वस्तु लगने लगा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगी। जिंदगी भर मैं खुद को तृप्त समझता रहा और तुम तृषित रही। आज मैं तृषित हूँ और तुम तृप्त दिखाई दे रही हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको ऐसी ही कहानी